हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। गॉड ब्लेस यू ऑल। एज कमिटेड वी आर हेयर। टुडे इज़ द लास्ट डे। जैसे मैंने बोला था, आज हमारा वर्कशॉप का आखिरी दिन है और हम लोग आज अपनी स्पिरिट, आत्मा एलिमेंट के ऊपर एक वर्कशॉप करेंगे। वील जस्ट बैलेंस आवर स्पिरिट। हम अपनी आत्मा को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले कि ये हमें कैसे बैलेंस करती है, ये आत्मा एलिमेंट जो है वो हमारा कैसे काम करता है। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस। आई हैड सेंड ऑल ऑफ यू अ वीडियो ऑफ सतगुरु, how he is describing what happens, what is the actual reason, what happens inside a human brain। क्यों हम इतने तरह के चेहरे लगा के जीना शुरू कर देते हैं। हम अपनी आई एम सो सॉरी देयर वाज अ कॉल जी। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये आत्मा एलिमेंट, ये जो स्पिरिट एलिमेंट है, ये कैसे काम करता है और क्यों इसकी बैलेंसिंग ज़रूरी है। आत्मा है हमारी सोल। हमने जन्म लिया, हमें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। हमने वही किया जो हमें सिखाया गया। हमारे पेरेंट्स ने बोला, माँ ने बोला ये कर लो, बाप ने बोला ये कर लो, भाई ने बोला ये कर लो, बहन ने बोला ये कर लो, टीचर्स ने जो सिखाया, हमारे बड़ों ने जो सिखाया, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर ने जो सिखाया, हम सब वही करते चले गए। आई वुड जस्ट थैंक गॉड। आई थिंक आज का जो बच्चा है, जो अब इस वक्त जो जनरेशन आ रही है, दे आर क्वाइट अवेयर देन द जनरेशन वी आर फ्रॉम। वाई? बिकॉज आज के बच्चे को अपनी वैल्यू पता है। एंड गॉड ब्लेस अस एज अ पेरेंट, because our parent didn't listen to us or made us understand. We are making our kids understand their lives. हम अपने बच्चों को ज़िंदगी जीने की पूरी छूट दे रहे हैं and that is actually very healthy। हम उनकी जो आत्मा है, जिस किस्म की उनकी आत्मा है, हम उनको उनकी ग्रोथ, आत्मा की ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम उन्हें जीने दे रहे हैं। हम इस बात को इसलिए समझ पाए क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं मिली थी। वी वर कंपेल्ड टू गेट मैरिड, वी वर कंपेल्ड टू बिकम अ पेरेंट, वी वर कंपेल्ड टू बिकम व्हाट वी आर राइट नाउ। बहुत कम, उसमें बहुत कम, एक 10% किस्मत वाले थे कि उन्होंने जो चाहा वो वही बन पाए। बाकी सब जो हमारे बड़ों ने हमारे लिए सोच लिया या जो दुनिया ने हमारे लिए, हम दुनिया को खुश करते रह गए, अपने बड़ों को खुश करते रह गए। वहाँ हमारी वो जो एक स्पिरिट, जो हमारी आत्मा है, वहाँ हम ये नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। आज हम ये जानेंगे मैं कौन हूँ, क्योंकि जब तक मैंने ये नहीं जाना मैं कौन हूँ, आई विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग इन दिस बॉडी। क्या होता है जब हमारी आत्मा कुछ करना चाह रही है और हमारा शरीर और दिमाग उसके ऑपोजिट चल रहा है, तो हम नाखुश रहते हैं। हम उस नाखुशी को कैसे इज़हार करते हैं? वी स्टार्ट प्लेइंग द ब्लेम गेम। और अगर हम ब्लेम गेम भी नहीं खेल पा रहे तो हम अपने शारीरिक तौर पे हम कमज़ोर हो जाते हैं। हम कुछ ना कुछ बीमारी को कॉल कर लेते हैं कि ओ माई गॉड, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, सो आई एम अनेबल टू डू ऑल दिस। इट इज़ ऑल द माइंड सेट। बिकॉज आवर सोल इज़ नॉट हैप्पी, वी डोंट गेट अ प्रॉपर माइंड सेट एंड आवर बॉडी स्टार्ट inviting the diseases. Have you ever seen, you must have seen, there are few videos circulating nowadays, a boy without limbs, he is able to do all his work. How? कैसे? हमारे को भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, फिर भी हम कई कामों को कहेंगे कि ये हम काम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता। जबकि एक लड़का या कुछ बच्चे ऐसे जिनके हाथ पैर भी नहीं हैं,
लेकिन वो अपने सब काम कर रहे हैं। क्यों, कैसे? बिकॉज उनकी सोल सेटिस्फाई है, दे आर सेटिस्फाइड एट द सोल लेवल। उनकी स्पिरिट ने कबूल कर लिया है कि हाँ अच्छा मेरे हाथ नहीं है, कोई बात नहीं, पर मुझे फिर भी जीना है। हम क्या करते हैं, हम कबूल नहीं करते, हम लड़ते रहते हैं। वी जस्ट डोंट लेट गो द थिंग्स। हम क्यों लेट गो नहीं कर पाते? सबसे पहली बात, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं। उसके लिए आज की हमारी वर्कशॉप है, वील स्टार्ट दिस वर्कशॉप टू बैलेंस आवर स्पिरिट एलिमेंट, अपनी आत्मा को बैलेंस करना सिखाने के लिए और एक हार्मनी में आने के लिए कि हमारा दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा सब एक जैसा कर्म कर रहे हैं। कुछ भी रूटीन वाइज, कुछ भी कोई काम हम ऐसा नहीं कर रहे कि यार मैं ये कर दूँ, मेरे घर वाले क्या कहेंगे इसलिए कर दूँ, या यार ये मैं काम कर दूँ नहीं तो मेरी मम्मी क्या कहेगी, मेरे पापा क्या कहेंगे। कुछ भी ऐसा हमने नहीं करना है जो हमारा दिल नहीं कर रहा। बट इसमें बैलेंस क्या है? ये नहीं है कि अब मेरा दिल तो कर नहीं रहा काम करने को, घर पे खाना बनने का टाइम है, या मैं इस महीने अगर शॉप पे नहीं जाऊंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। सो वी नीड टू लर्न द बैलेंस। दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हम 15-16 घंटे दुनिया के लिए जिए, पर 7-8 घंटे अपने को भी दें, नींद अच्छे से लें और कुछ टाइम खुद के साथ भी स्पेंड करें। उसी से हमारी आत्मा और हमारा दिमाग और हमारा शरीर बैलेंस रहना शुरू हो जाता है। आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। लेट्स स्टार्ट द वर्कशॉप। आज कुछ देर के लिए मेरे साथ साथ आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, प्लीज़ यूज़ योर हेडफोन्स, अपने ईयरफोन्स लगाएं और लेट जाएं। प्लीज़ if possible use your earphones and lie down. It's a wonderful workshop and I want every one of you to enjoy it. No need to see me, just hear me. कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सुने और करते चलें। I'm giving you a couple of seconds to arrange yourself to lie down. अपनी जहाँ आप हैं कानों में हेडफोन लगा के लेट जाएं, मोबाइल साइड पे रख दें और उन हेडफोन्स के ज़रिए मेरी आवाज़ को सुनते रहें। नाउ लेट्स स्टार्ट। 3 लंबी गहरी सांसें। तीन लंबी गहरी सांसें। लंबी गहरी सांसें लेके मेरे साथ साथ सब चैंट करेंगे कुछ देर के लिए, मैं कौन हूँ। एक लोअर पेस से शुरू होते हुए एक हायर पिच पे जाएंगे, धीरे धीरे से शुरू करके हम उसको जल्दी जल्दी से रिसाइट करेंगे। मेरे साथ साथ बोलें, मैं कौन हूँ। ये इस तरह से बोलना है कि इसका जो गुंजार है आपके अंदर इसकी चोट जाए। आंखें बंद और बोलना शुरू मेरे साथ साथ, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। वो जो हूँ है, हूँ अंदर को चोट पहुँचनी चाहिए उस हूँ के साथ। मैं कौन हूँ। 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 कुछ देर
ऐसे ही बोलते रहें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। खुद से पूछते रहें, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं इस रूप में, इस नाम के साथ इस धरती पर क्यों हूँ। खुद से सवाल करते रहें और अपने अंदर की यात्रा करते रहें। कीप वॉचिंग योर इनसाइड वॉइस which is again and again questioning, who am I, why am I here, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ। खुद से सवाल पूछते रहें। अपने आसपास महसूस करें आपके सब रिश्तेदार, जिनको आपने जब से आप पैदा हुए हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड रहे हैं, आपके माँ बाप, दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची, भाई बहन, बुआ, सब मासी, जितने भी आपके रिलेटिव्स, जितने भी लोग, आपके टीचर्स, आपके नेबर्स, महसूस करें सब आपकी बॉडी के आसपास। एवरी पर्सन whom you have met till now, आज तक जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में आए, सबको महसूस करें अपने शरीर के आसपास और देखें और पूछें कौन आपको क्या सिखा के गया और किसी को आपने क्या सिखाया। हमारी ज़िंदगी में हर एक इंसान जिसके साथ हम कनेक्ट हुए, हमें कुछ सिखाने के लिए आया था या हमसे कुछ सीखने के लिए आया था। जस्ट स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स याद करते हुए कि कैसे मैंने अपने दादा से ये सीखा था, मैंने अपनी दादी से ये सीखा था, मैंने अपनी मॉम से ये सीखा, मैंने अपने डैड से ये सीखा, मैंने अपनी टीचर्स से ये सीखा, या मैंने उनको ये सिखाया। हर किसी के बारे में जस्ट कनेक्ट टू व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम देम, और आइदर वे इफ़ दे हैव लर्नड फ्रॉम यू। अपनी ज़िंदगी की आज तक की सबके साथ करी हुई कनेक्शन, उस सब के कनेक्शंस को महसूस करते हुए, द वे यू आर कनेक्टेड टू ऑल द पीपल यू हैव मेट। सब के साथ, each and every person whom you have met till date। किसी से कुछ बुरा भी सीखा हो सकता है हमने, पर वो भी याद रखें। शायद किसी ने हमें अब्यूज़ करना सिखाया हो, शायद किसी ने हमें जेलस करना सिखाया हो, शायद किसी ने हमें चोरी करनी सिखाई हो। किसी किस्म की भी शिक्षा, किसी किस्म का भी कनेक्शन, नेगेटिव और पॉजिटिव, any kind of connection they have given you, just revise that. Just revise all the connections till date you have made with the people you have met. अब
अपनी अंतरात्मा के साथ महसूस करें जितने भी लोग आज तक आपको मिले हैं, आपकी आत्मा क्या उन सब से मिलकर खुश थी, सेटिस्फाई थी, या कभी परेशान भी हुई, या कभी नेगेटिविटी भी आई? क्योंकि ना चाहते हुए भी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी जुड़े हैं जिनसे हमें नेगेटिविटी आती है, जिनसे हम एक कंफर्टेबल जोन में नहीं होते हैं। उन लोगों से महसूस करें क्यों हमारा कंफर्ट जोन नहीं बना था, या हम उनसे किस किस्म की नेगेटिविटी महसूस कर पा रहे थे। याद रखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हुआ था बिकॉज द लेसन एग्जिस्टेंस वांटेड यू टू लर्न फ्रॉम दोज पीपल यू डिड नॉट लर्न। आप लोगों ने उस वक़्त उस लेसन को समझने की कोशिश नहीं की और उस बंदे से या उस इंसान से एक दूरी बना ली कि ना बाबा ना, इससे तो मुझे ये चीज़ से नेगेटिविटी आ रही है, मैं इस इंसान को अवॉइड करता हूँ। दैट इज़ जस्ट एंड जस्ट बिकॉज यू वर स्टिल नॉट रेडी टू लर्न द लेसन दैट पर्सन इज़ गोइंग टू टीच। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद हम महसूस करेंगे हमारी ज़िंदगी में कोई भी इंसान नेगेटिव या टॉक्सिक इंसान जो हम सोचते थे आज से पहले, कोई इंसान नेगेटिव नहीं रह जाएगा। बिकॉज फ्रॉम टुडे वील अंडरस्टैंड देयर इज़ नो वन नेगेटिव फॉर अस। एवरी पर्सन इन आवर लाइफ has come to teach a lesson, and every lesson is important for us to move forward. If we don't learn that lesson, that pattern will be again repeated in our lives. याद रखिएगा, आप एक चीज़ से, जिस एक रिलेशन से, जिस एक थॉट नेगेटिव से बचने की कोशिश करी होगी, आप देखें अब आप, क्योंकि आप सब रिवाइव कर रहे हैं, वही थॉट प्रोसेस आपको फिर से दोबारा से किसी और रिश्ते के रूप में आएगा। जो बच्चे अपनी माँओं से बचेंगे उनको उनकी मदर इन लॉज उस रूप में मिल जाएंगे, या टीचर्स उस रूप में मिल जाएंगे, या पार्टनर उस रूप में मिल जाएगा। सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस लाइफ ऑफ योर स्पिरिट। अपनी इस आत्मा की ज़िंदगी को, इस आत्मा की शिक्षा को समझें कि ये आत्मा जब तक वो शिक्षा नहीं ले लेगी, उसका एक्सपीरियंस नहीं कर लेगी, आपको बारी बारी उन सिचुएशंस में एग्जिस्टेंस डालती रहेगी। अपना सब रिश्तों को, जितने रिश्ते आपने देखे, सबके साथ लव एंड लाइट की कॉर्ड कनेक्ट करते हुए अपनी आत्मा के साथ महसूस करें, सब रिश्तों के साथ प्रेम और रोशनी का कनेक्शन। सब हमें प्रेम दे रहे हैं और सब से हम प्रेम ले रहे हैं और सब को हम प्रेम दे रहे हैं। एंड द लाइट, व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ द लेसन ऑफ द लाइफ। हम सब को, आप उनको अपनी लाइट दे रहे हैं, वो आपको अपनी लाइट दे रहे हैं। वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइट बिटवीन ईच एंड अदर पर्सन। सबकी रोशनी से मैं रोशन, मेरी रोशनी से वो रोशन। वी एज अ ह्यूमन in this body have to learn from all the other परमात्मा, जो परम आत्माएं, जो आत्माएं हमारे आसपास हैं,
उन सब आत्माओं से हमने सीखना है और अपनी आत्मा को भी उस परम आत्मा के रूप में लेके जाना है। आई, अपने अंदर बोलिए, आई एम कनेक्टेड with all with love and light. My soul is at peace with every human being. हर एक चीज़ याद रखिए, हर एक चीज़, यहाँ तक कि एक फूल, एक पत्ता, एक कांटा, जो भी हमारी ज़िंदगी में आता है उसका कुछ मकसद होता है हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। देयर इज़ अ लेसन वाई ऑल these things come in our life. So keeping our soul at peace, keeping our soul as relaxed, हम सबके साथ प्यार वाला कनेक्शन, रोशनी वाला कनेक्शन महसूस करें खुद को। आपका अंदर सारा रोशन हुआ, सारा प्यार से भरा हुआ, किसी के लिए कोई गिला नहीं, सबसे पहले खुद के लिए कोई गिला नहीं। खुद को कबूल करते हुए, खुद की दिमाग को कबूल करते हुए, जितनी ब्रेन है, जितना आईक्यू है, उसी आईक्यू के साथ आपको इस दुनिया में आना था। अपने आईक्यू को कबूल करते हुए, अपने इस शारीरिक रूप को कबूल करते हुए, जैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, जैसे हैं ऐसे ही आपको भगवान ने बनाया। सो बी कंफर्टेबल इन योर स्किन एज यू आर। खुद को कबूल करते हुए, फिर बाकी सबको कबूल करते हुए, अपनी स्पिरिट के साथ काम एंड रिलैक्स एंड एट पीस। द मोमेंट योर सोल इज एट पीस, योर माइंड एंड योर बॉडी विल स्टार्ट फीलिंग लाइट एंड लाइट एंड लाइट। आपकी आत्मा अगर खुश है तो आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों एनर्जी से भरे हुए, रिलैक्स्ड और काम हैं। आज ये हमारा लास्ट सेशन था। इट वॉज ग्रेट। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। Take care, guys. Enjoy this space. Enjoy this calmer soul. Enjoy this positive soul of yours. God bless you.